तो साहिबगंज में एक बार फिर से जो लापरवाही है स्वास्थ्य व्यवस्था की वो देखने को मिली है। साहिबगंज में एक बार फिर से अस्पताल व्यवस्था जो है वो खाट पर देखने को मिली है। साहिबगंज में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। यहाँ के भेड़ा पंचरुखी गांव में से गर्भवती महिला को 11 किलोमीटर दूर से खाट पर लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने महिला को अस्पताल लाने के लिए 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, जिसके बाद एम्बुलेंस गांव में पहुंचा, लेकिन महिला को लेकर पहाड़ से नीचे उतरने में परिजनों को काफी देर हो गया और इसी बीच 108 एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वहां से चला गया, जिसके बाद गर्भवती महिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और परिजन उसके बाद खाट पर ही लेकर पैदल अस्पताल पहुंचे। परिजनों को 11 किलोमीटर पैदल चलकर सदर अस्पताल साहिबगंज पहुंचना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई घटनाएं यहाँ पर ऐसी हो चुकी हैं जब पूरा सिस्टम जो है वो खाट पर देखने को मिला है। और एक बार फिर ये बड़ी घटना साहिबगंज में, जहां गर्भवती महिला को एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं ढंग से मिल पाई, जिस वजह से यहाँ पे कई परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रमोद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रमोद, पहली मर्तबा नहीं है कि यहाँ पर सिस्टम खाट पे दिखी है, कई बार ऐसा हुआ है जब मजबूरी में जो सुविधा मरीजों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है और ऐसी नौबत आती है या तो बांस की पगडंडी बनाकर लोग पगडंडियों के सहारे अस्पताल पहुंचते हैं, कभी खाट के सहारे पहुंचते हैं, कभी कंधों पर लिटाकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन स्वास्थ्य महकमा ऐसे घटनाओं को हमेशा देखता है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, मामले आ रहे हैं, उसके बाद भी मौन। जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि अस्पताल प्रशासन मौन है, लेकिन ये मामला है कि मंडरो प्रखंड के जो दामिन बिट्टा पंचायत में जो घटना घटी है, ये तो समझिए कि एक दुर्भाग्य है कि इस तरह से मामला कभी आने को देखने को मिलती है कि क्या बोला जाए इस मामले को लेकर। लेकिन अस्पताल व्यवस्था जो है ये पूरी तरह से समझिए चरमरा गई है। वो तो कितनी ज्यादा चरमरा गई है वो तो हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ज्यादातर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनका मौन रहना ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसे मसलों पर जब ये पता है कि ऐसी चीजें वहां पर होती हैं तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और हो भी रही है, व्यवस्था है तो भी लोगों तक, मरीजों तक अगर वो नहीं पहुंच पा रही है तो ये तो बेहद ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। जी देखिए, ये गर्भवती महिला जो 30 वर्षीय थी, जो दर्द से कहती रही और जिसके बाद परिजनों को ये पता था कि एम्बुलेंस को फोन करने से एम्बुलेंस आ जाएंगे, लेकिन 108 एम्बुलेंस को फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस वहां तक पहुंचे, लेकिन एम्बुलेंस पहाड़ नहीं चढ़ सके। और जब तक वो परिजन अपने गर्भवती महिला को लेकर पहाड़ से नीचे आने के लिए प्रयास कर ही रहे थे, तब तक एम्बुलेंस उसे छोड़कर, गर्भवती महिला को छोड़कर एम्बुलेंस फरार हो गए। इस पूरे मसले पे डीसी की तरफ से या फिर सीएस की तरफ से कोई बयान आ पाया है क्या? जी देखिए, सीएस अभी मैंने 2 मिनट पहले सीएस से बात किया और सीएस का यही कहना है कि लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन सीएस बोलते हैं ये कि ये क्या आप लोग ये मामला को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, ये मामला हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, सीएस को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑलरेडी उनके जो काम है वो ज्यादा वहां पर लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। उनको चीजों को संवारना चाहिए, सुधारना चाहिए, उस चीजों का बोझ थोड़े कंधे पर लेना बहुत जरूरी है, जिससे वो बचते नजर आ रहे हैं। जी देखिए मैम, कि ये ऐसा ही मामला जो 9 दिसंबर को ही ये मामला सामने आया था, जहां लाइव 7 के द्वारा प्रमुखता से ये खबर दिखाई गई थी, जहां छोटा बेतौना गांव में 23 वर्षीय लालू मरंडी घर से मवेशी चराने के लिए गया था और पहाड़ से गिर जाने से उसका मुंह जीभ कट जाने से उसे भी खाट पर लाया गया था अस्पताल, जहां लाइव 7 ये खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रभु। तो तमाम व्यवस्थाओं की कह सकते हैं कि यहाँ पर घोर कमी है, ना सड़कें हैं ढंग से, ना वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को मिल पाती हैं, और आलम ये है कि अब मरीजों को खाट के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है परिजनों को। और अब सीएस से बात की हमारे संवाददाता ने, उन्होंने ये कहा कि ऐसे मामलों को हम बार बार क्यों उछालते हैं। इसी से समझ जाइए कि कितना ज्यादा ये अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आते हैं और इनकी जिम्मेदारियों से भागने का नतीजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें वाकई में बहुत ज्यादा दिल को दहला देती है।
कि आखिर मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अगर अस्पताल व्यवस्था हर चीज को लेकर दुरुस्त हो तो शायद इस तरह से वहां के लोगों को, वाशिंदों को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आलम यह है कि यहाँ सिस्टम छोड़ दीजिए, सारी चीजें यहाँ पर खाट पर है, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। बड़ा बनना से एम्बुलेंस के बारे में जानकारी था? नहीं, वो से तो पीछे में था, हम तो आगे हो गया तो खटिया से टांग के। एम्बुलेंस पहुंचा था वहाँ? हाँ, वो तो हम आगे हो गया तो गाड़ी पीछे हो गया। गाड़ी चला गया? हाँ, एम्बुलेंस नहीं मिला ना? नहीं मिला है। बड़ा साहिबगंज की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पहली घटना नहीं है, इससे कई बार, इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं, मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से जो स्वास्थ्य विभाग है वो बचता दिखता है, और यही वजह है कि जो लोग हैं, मरीज हैं, उन्हें परेशानियों से हमेशा सफर करना पड़ता है। और एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है।